नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम जानेंगे 5.1 चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हर साल एग्जाम में पूछता है। सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं 5.1 का पहला चैप्टर का पहला और दूसरा सवाल। समांतर श्रेणी 5 कामा 8 कामा 11 कामा 14 डैश 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 के प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका प्रथम पद भी और सर्वांतर पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ लिखते हैं हम प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद का मतलब होता है ए, और ए बराबर पहला पद कौन है? तो 5 है। क्या है? तो 5। इसके बाद से बोल रहा है सार्वंतर पद भी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि सार्व अंतर, ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। सार्व अंतर यानी कि स्मॉल डी होता है। इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे में पहले को घटाना है। तो दूसरा कितना है? 8 है, तो यहां लिखेंगे 8 माइनस a1 मतलब 5, यानी कि यहां लिखेंगे 5। पहले को a1, दूसरे के a2, तीसरे को a3 और चौथे को हो जाएगा a4। तो a2 माइनस a1 यानी कि दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि हमारा प्रथम पद जो था कितना मिला? तो प्रथम पद बराबर 5 मिल गया। और हमारा सार्वंतर था तो सर्व अंतर कितना मिला? यानी कि आपका मिल गया 3, और आपका प्रथम पद और सार्वंतर दोनों का मान निकल गया आसानी से। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी 4 कामा 8 कामा 5 कामा 9 डैश 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 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे सरल सवाल है, इनका सार्वंतर ज्ञात करना है। यानी कि 4 को बोलेंगे a1, 8 को बोलेंगे a2, 5 को बोलेंगे a3 और 9 को बोलेंगे a4। तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा सर्व अंतर का सूत्र, कि सर्व अंतर का सूत्र होता क्या है। तो सर्व अंतर का सूत्र होता है, यानी कि सर्व अंतर का सूत्र d बराबर, कैपिटल लेटर का d नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर का d लिखना है, तभी सर्व अंतर होगा। तो स्मॉल लेटर का d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है? a2 8, क्योंकि दूसरे पर है, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस a1 पहले पर यानी कि 4, और यहाँ हो जाएगा 4। 8 में से 4 जाए तो बच जाएगा 4, और ये आपका हो गया सार्वंतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक बार देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जांच कीजिए कि अनुक्रम 7 कामा 13 कामा 19 कामा 25 डैश 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 समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है, इसका अनुक्रम भी ज्ञात करना है, और इसका समांतर श्रेणी भी ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, हम बता दें आपको, पहला होगा a1, दूसरा a2, तीसरा a3 और चौथा आपका हो जाएगा a4। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? अनुक्रम। तो यहां लिखेंगे अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम को सबसे पहले हमको जांच करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अनुक्रम। इनका सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है इनका a2 माइनस a1, और a2 है तो a3 माइनस a2, और a4 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका a3। a2 का मान 13, तो 13 माइनस a1 का मान 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। a3 का मान, a3 का मान 19, तो यहाँ लिखेंगे हम 19, फिर माइनस a2 का मान 13, तो यहाँ लिखेंगे हम 13। a4 का मान 25, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 माइनस, और a3 का मान 19, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 19। अब क्या करेंगे? अब 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि यहाँ बचेगा 6। अब 19 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब 25 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6।
यानी कि तीनों का मान बराबर आया। तो आपसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो लिखेंगे आप कि यह समांतर श्रेणी में है। कैसे? तो इन तीनों का मान बराबर 6 आया, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है। अगर इनका मान कोई भी एक अंक यहाँ 5 होता, दोनों 6 होता, तब समांतर श्रेणी में नहीं है, समान नहीं है। लेकिन 6 6 6 तीनों आया है, इसीलिए समांतर श्रेणी में है। अब क्या बोल रहा है? इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो आप सर्वांतर भी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप सार्व अंतर, और सार्व अंतर मतलब होता है स्मॉल डी। सूत्र क्या होता है? तो a2 माइनस a1, यानी कि a2 का मान, तो a2 का मान 13, तो यहाँ लिखेंगे आप 13 माइनस a1 का मान 7, तो यहाँ लिखेंगे आप 7। तो 13 में से 7 जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना आपका 6, और आपका सर्वांतर भी 6 मिल गया। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है, दिखाते हैं। चलिए जानते हैं सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5, ध्यान सुनिएगा, प्रथम पद 5 दे दिया है, फिर बोल रहा है सर्वांतर -3 है, यानी कि इसका डी का मान भी दे दिया -3। तो यहां जब हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब होता है ए बराबर आपका दे दिया है 5। इसके बाद लिखिएगा आप सर्वांतर, तो यहाँ आप लिखिएगा सर्व अंतर, और सर्व अंतर का भी मान दे दिया है कितना, यानी कि डी बराबर दे दिया आपका -3। अब यहाँ लिखिएगा कि ए और डी का क्या लेने पर, यानी कि व्यापक मान लेने पर, व्यापक मान लेने पर, जब इसका मान लेते हैं तो इसका सूत्र होता है, सूत्र कौन सा, यानी कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इसकी एक मान होती है, और इस मान से हम सवाल को क्या करते हैं, आसानी से लगा लिया करते हैं। अब इनकी मान लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, देखिए ए का मान 5, तो यहां लिखिएगा 5, ए का मान 5 प्लस, और डी का मान -3, तो कोष्टक में लिखिएगा -3। इसके बाद से ए का मान 5 और प्लस को प्लस, 2 को 2 लिखिएगा, फिर गुणे, और डी का मान -3, तो कोष्टक में लिखिएगा -3। फिर ए का मान 5 प्लस को प्लस, 3 को 3 और गुणे के गुणे, और डी का मान -3, तो कोष्टक में कर दीजिएगा आप -3। इनके बाद क्या होगा, 5 को 5 रखिए आप, फिर 5 को 5 रखिए आप, हो गया प्लस और माइनस, यानी कि आपस में क्या कीजिए, इसको कोष्टक में माइनस है तो छोड़ देते हैं, 5 और 3 को हम क्या करते हैं, 8 करते हैं। इनके पास से 5 को 5 रखिए, प्लस और माइनस को माइनस रखिए, प्लस और माइनस को क्या रखते हैं, माइनस, और यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया। अब कमा दीजिए, 5 को 5 रखिए, प्लस और माइनस माइनस, और 3 3 कितना हो गया आपका 9, 5 को 5 हो गया, 8 को 8 हो गया, और 5 में 6 जाए -1 हो गया, और 5 में 9 जाए तो आपका कितना बचा, तो आपका बचा -4, और ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि समान में नहीं आया, इसीलिए आपका समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे सवाल के लिए आप अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज्यादा करें, ताकि बच्चों के पास पहुंचे और वह भी परीक्षा में अच्छा नंबर पा सके। फिर अगली वीडियो कल लेकर आएंगे इसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।